हम करें जब तुम्हारे पेट में पानी पीने का जगह था तो उतना खाना क्यों नहीं खा लिया? तो वायरल हो रहा था जिसमें वो बच्चा जो है 30 को मछली का मुंडा खा गया। हाँ, वो लड़का एकदम दिल खुश कर दिया। यहाँ तक आओ, ये 2 गिलास पानी पी रहा है भाई, जो 2 गिलास लगभग 10 केजी मटन तो अभी हमको दिखा नहीं है, चिकन दिखा है, 10 केजी खा लेंगे। पचा लेंगे लगता है। हाँ पचाने का हैबिट बहुत तेज है, पचाने का हैबिट है, शुरू से हैबिट है। शरीर देखे तो नहीं लग रहा, शरीर पे मत जाइए, जो इंसान देखने में कमजोर होता है उसका नहीं होता है। 25 को मछली का मूड़ी है, अकेले खा गए 25। हाँ इतना कैपेसिटी है, मधुबनी से बिलोंग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियरंजन कुमार है। मछली ही खाने आए थे कि कुछ और खाने आए? बहुत कुछ है, 2 प्लेट लिए, 1 प्लेट एक्सटेंड कर लिया, 1 प्लेट फिर चलिए। उस प्लेट में पूरा चिकन था, चिकन का लेग मछली था। नॉनवेज के काफी शौकीन लग रहे हैं आप। हाँ, सब चीज का शौकीन है, खाना सिर्फ प्लेट में जाना चाहिए, उसके बाद मुंह में तक गया। ये शादी थी या फिर गिद्धबोझ, जो मेरा थंबनेल का टाइटल है, तो देखेंगे। और ये भी देखेंगे साथ में कि खान, जिनको सर बोला जाता है, एक शिक्षक के पैमाने में ठीक उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। क्या शिक्षक होता है, क्या शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, कैसा शिक्षक कैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो इनके शादी में जो हुआ, कितना सारा मांस और सब परोसा गया, उसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ वीडियोस हैं जिन पे रिएक्शन देंगे, देखेंगे वीडियोस को और उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। देख रहे हैं एक लड़का तो देख रहे थे कि वायरल हो गया बहुत, हमको लग रहा है कि कितना मछली खा गया। वो 25-30 मछली का मूड़ी, 25 लेग पीस। लेकिन उस बच्चे का भोजन देख रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का संस्कार देखिए, कितने शालीनता से बैठ के खा रहा है। सबसे अच्छा लगा जब वेटर से उन्होंने मांगा कि भैया हमको 30 मूड़ी चाहिए, तो वेटर को क्या कहा, भैया हमको 25 लेग बोल दिया था कि भैया हमको चाहिए। अच्छा लगता है जब आप तरीका, तमीज, डिसिप्लिन से रहे। बच्चा है, उसको जो पेट भरेगा उतना खाएगा, वो क्या। तो इनकी शादी में पहली बात तो बहुत सारा मांस परोसा गया, इसमें चिकन, मुर्गा, मटन, बकरा और मछलियाँ, इनकी हत्या करी गई। तो मैं नॉनवेज या मांस नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जानवरों की, निर्दोष जानवरों की लाशें। तो निर्दोष जानवरों की हत्या करके उनकी लाशें परोसी गई और जिसको यहाँ पर ग्लोरीफाई करा जा रहा है, बहुत ही नॉर्मलाइज करा जा रहा है। तो एक तरीका होता है कि मतलब ये जो नॉन वेजिटेरियन या जो लाशाहारी होते हैं, ये उसको बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं खाने के लिए। वही यहाँ पर खान सर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़का है, आप उसका भोजन देख रहे हैं जिसने ज्यादा नहीं 30 मछलियों की मूड़ी, यानी कि 30 मछलियों का सर खाया है, और उसने चिकन खाया है 5 किलो या जो भी चिकन खाया है, मतलब वही मुर्गा, जो निर्दोष मुर्गा है उसकी लाश खाई है। तो आप उसका भोजन देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं उसने कितना खाया, उसकी शालीनता नहीं देख रहे हैं। रियली शालीनता, डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन होता है? किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करके खाना, ये डिसिप्लिन है, ये शालीनता है? बता रहे हैं संस्कार नहीं देख रहे हैं उसके, कि उसने वेटर से कहा भैया भैया हमको 30 मूड़ी दे दीजिए, भैया हमको मछली दे दीजिए। मतलब ये तो वही हो गया कि कोई आतंकवादी जाए और वो बड़े प्यार से, जैसे अभी पहलगांव में हुआ था ना, उसने भी तो प्यार से और बड़े शालीनता से नाम पूछकर गोली मार दी थी। उस पर क्यों इतना हंगामा हो गया? उसने भी बहुत शालीनता से बात करी थी कि आपका धर्म क्या है, उसने भी इतना ही पूछा था। तो यहाँ पर ये कितना मतलब विरोधाभास है, वो भी एक शिक्षक के मुंह से तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि एक भाई वो कह रहा है कि डिसिप्लिन दिखा रहा है अपना, संस्कार, ये संस्कार देखो उसके कितने अच्छे हैं। ये जो मोरालिटी है ना, ये नैतिकतावाद ही समाज को खोखला करता है कि हम नैतिक तो हैं, हम अपने बड़ों से और उनसे, हमें बचपन से सिखा दिया था कि नमस्ते करो, उनके पैर छुओ, लेकिन सत्य नहीं सिखाया जाता है ना कि किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है। ये मॉरली गलत है। कोई प्राणी है जो अपने लिए नहीं बोल सकता है, वो इतना ताकतवर भी नहीं है, वो इतना बुद्धिमान भी नहीं है कि वो अपने लिए लड़ाई कर सके। तुमने चालाकी चतुराई से उसको पकड़ लिया, उसी गर्दन काट दी, खा लिया, और यहाँ संस्कार का ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि उसने इतने शालीनता से बोला कि भैया हमको मुर्गा दे दीजिए, भैया हमको मछली दे दीजिए। और देखिए यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर, देखने में काफी विचित्र लग रहा होगा क्योंकि मेरा नाम प्रियरंजन कुमार है। प्लेट में सिर्फ मछली ही है, मछली के अलावा कुछ नहीं है। केवल मछली बहुत कुछ है, हमको तो प्लेट लिए, प्लेट एक्सचेंज कर लिया, प्लेट फिर चलिए उस प्लेट में पूरा पूरी है, अकेले खा लेते हैं। हाँ, इतना कैपेसिटी मधुबनी से बिलोंग करते हैं। चिकन का लेग पीस कितना सामान्य हो गया है ना, ये लेग पीस, कलेजी और ये पता नहीं क्या क्या चीज होती है, फ्राइड। मतलब लेग पीस लिटरली वो किसी की टांगे हैं, वो हमारे हाथ पैर, उंगलियां, वो उस निर्दोष प्राणी के पैर हैं जिससे वो चलता है, चल भी नहीं पाता है, फिलहाल उसको इसका कंडीशन रखा जाता है। उसकी टांगे तोड़कर तुम मसाले में भूंज कर खा रहे हो
और उसको तुम इतना जनरलाइज कर दिया गया हमारे समाज में कि लेग पीस खा रहे हैं। नॉनवेज के काफी शौकीन लग रहे हैं आप। हाँ, सब चीज के शौकीन है। खाना सिर्फ प्लेट में जाना चाहिए, उसके बाद मुंह में कब गया। ये बच्चे हैं, लिटरली ये बच्चे हैं। वेटर को क्या कहा, भैया हमको 25 लेके बोल दिया था कि भैया हमको चाहिए। अच्छा लगता है जब आप तरीका तमीज डिसिप्लिन से रहे। बच्चा है, उसको जो पेट भरेगा उतना खाएगा। वो क्या बच्चे हैं, राक्षस हैं कि इतना तुम किसी की हत्या करके खाते हो, इतना मछली, इतना मुर्गा, तुम्हें जरा सा भी पता नहीं, तुम अंदर से दया नहीं है। प्रॉब्लम वही है ना हमारे समाज की, हमारा जो जहाँ पे हमको ग्रो करा जाता है कि हमको सिखाया नहीं जाता है ना, हमको बताया नहीं जाता है। जैसे तुमको दर्द होता है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, तुमको जैसे दर्द होता है वैसे दूसरे प्राणी को भी दर्द होता है। तो अगर तुमको नहीं पसंद है कि तुमको कोई मारे, तुमको कोई काटे, ऐसे ही तुम दूसरे को कैसे कर सकते हो? किसी दूसरे प्राणी को तुम कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हो? और उसको यहाँ तो काट के पका के खाया जाता है उसका मांस, और उसको ग्लोरीफाई करा जाता है। और यहाँ पर एक तरह का गर्व प्रदर्शित करा जा रहा है कि मैं मधुबनी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, और मैं इतना मछली खाता हूँ, इतने मछली की लाश खा जाता हूँ, मैं इतना मुर्गा खा जाता हूँ, सब पला जाता हूँ। बस प्लेट में आना चाहिए और वो पेट में चला जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है क्या है प्लेट में। हमारी प्लेट में किसी के खून, किसी के आंसू, किसी की दर्द, ये तो नहीं है। कम से कम हमें खाने से पहले ये तो देखना चाहिए हमारी प्लेट में आ क्या रहा है। वो जो मसाले में डाल के सजा के दे दिया गया है, वो कुछ समय पहले एक जिंदा चलता फिरता दर्द महसूस करता हुआ, बहुत भावनाओं से भरा हुआ एक प्राणी था, जिसको स्वाद के लिए पकड़ा गया, उसको मारा गया, काटा गया, और उसको उस प्रोसेस में कितना दर्द उसको सहना पड़ा होगा। जो गले में जब छुरी चली गई होगी, कितना उसको दर्द हुआ होगा, खून की धार बही होगी, धीरे धीरे उसकी आंखें डिम हो रही होंगी, प्राण उसके जा रहे होंगे शरीर से। ये क्रूर प्रोसेस, ये क्रूर प्रक्रिया में दिखाई नहीं देती है। हमें सिर्फ अपने प्लेट में दिखाई देता है कि उसको मसाले लगाकर लाया गया, और ये सिर्फ मसालों का ही तो होता है। कोई कच्चा मांस नहीं खा सकता है, क्योंकि हम कच्चा मांस नहीं खा सकते हैं। हमारे मुंह में स्वाद मसालों का होता है, और इन सब चीजों को हम छुपा जाते हैं बड़ी आसानी से, इसको ग्लोरीफाई करके कि हमने 30 मूड़ी खाई, 30 मछली की मूड़ी खाई। रियली? मछली के अंदर भी नर्वस सिस्टम होता है, उनके अंदर भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ होती है। बचपन से तुमको यही सिखाया जाता है ना। आई एम श्योर आपने, हमने और इस लड़के ने भी यही सीखा होगा कि मछली जल की रहनी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो। कहाँ चला जाता है ये संस्कार हमारे, कि बचपन जो हमने पोएम सीखी थी, और यहाँ तो मछली की हत्या करके खाते हैं बड़े आराम से। ये बच्चे हैं 18 साल के, ये बच्चे हैं, ये 20-20, 25-25 साल के बच्चे हैं। ये तो फैक्ट्रियां चल रही हैं सरकारी नौकर बनाने की। खुदीराम बोस 18 साल के थे, और वो खुशी खुशी शहीद हो गए थे। शहीद आजम भगत सिंह 22 साल के थे, 23 साल के थे, राजगुरु, देश के लिए शहीद हो गए थे। ये बच्चे हैं लाश खाने वाले। आगे देखते हैं। तो मतलब एक बार में आप कितना मछली खा जाते हैं, कितना मुर्गा खा जाते हैं? वो तो खिलाने वाला पे डिपेंड करता है। खाने के लिए तो मैं कैपेसिटी क्या है? लगभग मैं 60-70 रोटी खा सकता हूँ, और मछली का मूड़ी दीजिएगा तो मैं अप्रॉक्स 30-40 तो खा लूंगा। खिलाने वाले पे डिपेंड करता है, मैं तो कितना भी खा जाऊंगा। खिलाने वाले, कोई फैक्ट्री है क्या कि कहीं से उग रही है मछलियां, ये कि वहां से सप्लाई आ रही है? खिलाने वाला कहां से ला रहा है? वो फार्मिंग कर रहा है, जहां पर बहुत बुरी कंडीशन में मछलियों को रखा जाता है। वो बाई कैच करता है, समुद्र से जो बाई कैच होता है वहां पर जाल फेंका जाता है, और वहां से बहुत सारे जो जली जीव, अन्य जली जीव, वो भी आ जाते हैं। और जो खाने वाली जो मछलियां जिनको खाया जाता है वो बहुत ही कम होती हैं। उसके साथ हम मरीन इकोसिस्टम है, उसको तो खराब कर ही रहे हैं, हत्या तो कर ही रहे हैं हम, साथ में हम सारा अपना इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं। इस तरह से आपका खाना आ रहा है, इस तरह से वो जो निर्दोष प्राणी है उनको उनके घर से निकाल कर उनको पकड़ा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। सपोज आप अपने घर में बैठे हो और कोई आए और वो सीधे आपके घर में कब्जा कर ले, आपको बाहर निकाल के फेंक दे और आपको काट दे, मार दे। ये हम करते हैं उनके जानवरों के साथ, उन निर्दोष जीवों के साथ। कोई सप्लाई थोड़ी ना चल रही है कि पेड़ में कहीं से मछलियां उग रही हैं और हमने पेड़ से तोड़ा, उसको खा लिया। चलते फिरते वो महसूस करते जीव हैं। मछली इंटेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में। 25-30 मछली और मुर्गा भी खा चुके हैं। हाँ वही ना, इतना ज्यादा। लेग पीस खाया 30 को मुर्गा का लेग पीस 30 तो खाए। आप लोग से हो जाएगा? नहीं हम लोग नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है, बहुत ही चिंतनीय बात है, बहुत ही आत्मावलोकन करने वाली बात है कि तुम ऐसे कैसे हो गए हो, इतने अंदर से तुम कठोर हृदय कैसे हो गए हो कि तुम किसी का खून पी लेते हो, किसी चलते फिरते प्राणी का तुम मांस खा लेते हो, उसकी हत्या करके उसका तुम खून के प्यासे बन गए हो।
ये कोई ग्लोरी की बात नहीं है, ये कोई गर्व की बात नहीं, प्राउड की बात नहीं है, ये आत्मावलोकन की बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम इतने निष्ठुर, इतने कठोर, इतने निर्दयी क्यों हैं अंदर से। कि खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत कुछ है खाने के लिए जो हम खा सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं, टेस्ट भी पा सकते हैं, मसालों का होता है टेस्ट, जैसे मैंने बताया आपको। तो हमें जरूरत क्यों है किसी प्राणी को तकलीफ देने की। लगभग 10 केजी मटन तो अभी हमको दिखा नहीं है, चिकन दिखा है, 10 केजी खा लेंगे। पचा लेंगे लगता है। हाँ, पचाने का हैबिट बहुत तेज है, पचाने का हैबिट है, शुरू से हैबिट है। शरीर देख के तो नहीं लग रहा, शरीर पे मत जाइए। अभी मटन दिखा नहीं है और चिकन 10 केजी खा लेंगे। तो ये जो 22, 23, 24, 25 साल के जो लड़के हैं, जवान लड़के, ये पहली बात तो बच्चे नहीं हैं, ये पूर्ण रूप से जवान हैं। और वैसे भी हमारे जो देश में कल्चर है एक सरकारी नौकर बनने का, सरकारी नौकरी का, तो खान जैसे लोग क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट्री चला रहे हैं, ये सरकारी नौकर बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। और 50,000 बच्चों को बुला के पार्टी देना, ये हुआ एक तरह का मार्केटिंग है। और दिखाना कि नहीं, बच्चे तो हमारे भगवान हैं, हमारे गेस्ट हैं, उन्हीं की वजह से बने हैं, ऑब्वियसली उनकी वजह से बने हो। और एक शिक्षक का जो रोल होता है, एक शिक्षक की जो भूमिका होती है समाज में क्या होनी चाहिए। एक शिक्षक वो होता है जो समाज को सही आईना दिखाता है, एक समाज को सही डायरेक्शन देता है। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सही दिशा देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, उनको अहिंसा सिखाना, उनको प्रेम सिखाना, करुणा सिखाना। क्योंकि जब तक किसी भी इंसान के अंदर कंपैशन नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जब तक वो अंदर से ही इतना निर्दयी है, कठोर है, जब वो जानवर के साथ, जिसने उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, मतलब एक मुर्गे ने सोचो आपका क्या बिगाड़ा होता है, वो तो, कुत्ते तो चलो फिर भी आप रास्ते में जा रहे हो वो काट सकता है, मुर्गा तो कहीं आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो जो फार्म होते हैं, फैक्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर वो उनको प्रोड्यूस करा जा रहा होता है। इसी तरह मछलियां होती हैं, उन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। बकरे बेचारे कितने मासूम होते हैं, बकरे के बच्चे, बकरी कितने मासूम होते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो जब हम उनके लिए इतने ज्यादा कठोर हैं, उनके लिए इतने ज्यादा हिंसा से भरे हुए हैं, तो हम आम आदमी के लिए क्या करेंगे। फिर वही होता है ना, यही जो बच्चे हैं, यही समाज में आगे जाके किसी प्रतिष्ठित पद में बैठते हैं और फिर ये घूसखोरी करते हैं, फिर ये जंगल को नष्ट करते हैं, फिर ये कंजम्पशन करते हैं बहुत सारा, इनको फिर परवाह नहीं रह जाती है। फिर 500 करोड़, 1000 करोड़ का घोटाला होता है। क्यों होता है? वो स्टार्ट यहीं से होता है। जो हमारा सेंटर है ना, जिस सेंटर से, जिस फिलॉसफी से हम जीते हैं, उस फिलॉसफी में ही हिंसा है। और वो हिंसा स्टार्ट होती है आपके प्लेट से। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन वो हिंसा स्टार्ट होती है आपके प्लेट से। कि अगर आप किसी निर्दोष मासूम प्राणी, जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, उसके लिए ही दया नहीं, प्रेम नहीं है, तो आपका फिर प्रकृति के लिए, इंसानों के लिए क्या ही प्रेम होगा। फिर वहां सिर्फ स्वार्थ होगा, लालच होगा। तो अब देखते हैं, ये जो मिस्टर खान है, इन्होंने जो पार्टी ऑर्गेनाइज करी, इसमें इन्होंने 50,000 बच्चों को इनवाइट करा, जो इन्होंने डेटा खुद दिया है। और वहां पर हर तरह का खाना था, मतलब लाश भी थी निर्दोष जानवरों की, और शाकाहारी खाना भी था। तो उसको मैंने एक कैलकुलेशन करी है चैट जीपीटी की हेल्प से, कि उसमें कितना जानवरों की कितनी हत्या करी गई है, कितना मांस परोसा गया है, और उसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट कितना है, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, उसमें वाटर वेस्टेज कितना हुआ, ये सब मैंने कैलकुलेट करा है। और इसको हम देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया, खान के अकॉर्डिंग 50,000 इन्होंने स्टूडेंट को इनवाइट करा था, जिसमें हम अगर हम पकड़ लें कि 40%, 50,000 में 40% जो थे वो लाश खाने वाले लोग थे। वो तो अगर हम ऐसे कंसिडर करें तो हुआ जाके लगभग 20,000 स्टूडेंट। तो 20,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो मांस खाते थे, जो पार्टी में मांस खाते थे, नॉन वेजिटेरियन थे या फिर लाशाहारी थे। तो टोटल मीट कितना प्रोड्यूस करा गया उन 20,000 स्टूडेंट के लिए। तो जिसमें से चिकन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में भी अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो चिकन है, मुर्गे हैं, उनको खाया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी ने मुझे ये डेटा दिया है। तो 2000 से 2400 केजी चिकन का मांस प्रोड्यूस करा गया, और 1000 से 1500 केजी जो मटन होता है, गोट जो बकरी है उसकी जो लाश है, उसका मांस बनाया गया। और मछलियों की अगर बात करें तो मछलियों की जो लाश थी वो 1000 से 1500 किलोग्राम उनका मांस तैयार करा गया। तो टोटल ये कुछ आके बनता है 5000 केजी, यानी कि 5 टन मांस
ये बनाया गया। अब ये 5 टन मांस प्रोड्यूस करने में वाटर फुटप्रिंट मतलब कितना पानी लगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम 1 केजी मुर्गे को पकड़े, 1 केजी जो मुर्गे से जो मीट मिलता है उसमें लगभग 4,500 लीटर पानी यूज होता है। और खान की जो पार्टी थी वहां पर 2000 केजी हमने अनुमान लगाया कि 2000 केजी जो मुर्गे का मांस है वो प्रोड्यूस करा गया। तो टोटल जो हमारा वाटर एस्टिमेट होता है केवल मुर्गे के लिए वो आता है 86 लाख लीटर पानी। और हम देखते हैं जो बकरे की जो लाश है मटन, तो मटन के लिए 15,400 लीटर। 1 किलो अगर हमें मटन चाहिए, 1 किलो बकरे का मांस चाहिए, तो उसमें 15,400 लीटर पानी यूज होता है, क्योंकि बकरा एक बड़ा प्राणी है। तो बड़ा है तो उसको रेस करने में भी ज्यादा पानी यूज होगा, वो खाना भी ज्यादा खाएगा, तो उसका खाना प्रोड्यूस करने के लिए जो पानी यूज होगा वो भी ज्यादा होगा, उसके रख रखाव में भी ज्यादा पानी यूज होगा। तो इसलिए जो मटन 1 केजी मटन बनता है तो 1 केजी मटन में 15,400 लीटर के आसपास पानी यूज होता है। तो यहाँ पर 1500 केजी हमने अनुमान लगाया था कि 1500 केजी मटन बनाया गया। तो 1500 केजी मटन के लिए 2.3 करोड़ लीटर पानी यूज होता है। और मछलियों की बात कर लें तो 1 किलो मछली का जो मांस होता है उसको बनाने के लिए 9,000 लीटर पानी यूज होता है। इसमें हम वाइल्ड को भी जोड़ सकते हैं और फार्म जो फिश होती है उनको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मछलियां तो रखी जाएंगी पानी में तभी तो वो सरवाइव कर पाएंगी। तो इसका जो मछली का जो मांस था वो 1500 केजी मांस हम लोगों ने अनुमान लगाया था। तो ये बनता है जाकर लगभग 1 करोड़ 35 लाख लीटर पानी। तो जो टोटल हमारा पानी का जो एस्टिमेशन आता है वो आता है 4.5 करोड़, मतलब 5,000 किलोग्राम जो मांस प्रोड्यूस करा गया उसमें जो पानी लगा वो लगा 4.5 करोड़ लीटर, मतलब 4.5 करोड़ लीटर पानी जो है उसमें 15,000 लोग 1 साल तक उस पानी को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्रेन वेस्टेज है, ग्रेन अनाज, जब हम मांस की बात करते हैं तो मुर्गा कोई पेड़ में तो है नहीं, पेड़ में तो लटका नहीं है कि मुर्गा खड़ा है, हमने उसमें पानी डाला, मिट्टी डाल दी और मुर्गा बड़ा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। इनकी एक प्रॉपर फार्मिंग होती है। तो इनको पालने के लिए बचपन से इनको अनाज खिलाया जाता है। तो अनाज कहाँ से आएगा? अनाज आएगा जमीन को। तो लगभग अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में जो 80% जो लैंड है वो एनिमल फार्मिंग के लिए यूज होता है, उनको उनके फीड के लिए, उनके चारे के लिए, उनको पालने के लिए। तो 1 किलो, अगर 1 किलो आपको चिकन का मीट चाहिए तो उसमें 1 किलो चिकन के मीट के लिए उसको पूरी जीवन भर 2.5 केजी चारा खिलाना पड़ता है, 2.5 केजी उसको दाना खिलाना पड़ता है। और जो मीट था हम लोगों ने देखा था एस्टिमेट कि 2000 किलो जो चिकन का मांस लगभग बनाया गया होगा। तो उसमें जो अनाज आता है वो आता है 5000 केजी। अगर हम 2.5 केजी से 2000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 केजी, मतलब 5 टन उसमें ग्रेन वेस्टेज हुई। और यहीं अगर 1 किलो हमें मटन चाहिए तो हमें लगभग उसको 8 से 10 केजी चारा खिलाना पड़ता है उसके पूरे जीवन भर। तो हम लोगों ने एस्टिमेट करा था कि 1500 केजी यहाँ पर मटन बनाया गया होगा। तो जो टोटल ग्रेन है वो आया 12,000 केजी, यानी कि 12 टन। और अगर हम फिश की बात करें, मछली, तो 1 केजी अगर हमें मछली का मांस चाहिए तो हमें 2 केजी उसको पूरे जीवन भर दाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो 1500 केजी हमने अनुमान लगाया था 1500 केजी मछली बनी होगी, उसका मांस बनाया गया होगा। तो टोटल ग्रेन आ जाता है इसमें मछली का 3000 केजी, मतलब 3 टन। तो ग्रेन्स को अगर हम टोटल करते हैं तो जो ग्रेन यूज हुआ है वो हुआ है 20 टन, यानी कि 20,000 किलो। तो जो 20,000 केजी ये जो ग्रेन है इसमें 50 फैमिली, 50 परिवार 1 साल तक खा सकते हैं इतना अनाज। अब देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो हर अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो कार्बन फुटप्रिंट लेके पैदा होता है। अगर हम जी रहे हैं तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट तो होगा। बस ये डिपेंड करता है कि आप कंजम्पशन कितना कर रहे हो। अगर कोई वेजिटेरियन है, कोई वीगन है या फिर मांस खाने वाला है तो हर वीगन का भी कार्बन फुटप्रिंट होगा, लेकिन वीगन का जो कार्बन फुटप्रिंट होगा वो एक मांस खाने वाले या फिर ऐसा जो वेजिटेरियन है जो दूध भी यूज करते हैं उनसे बहुत कम होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट देखते हैं। जो शादियां होती हैं हमारे यहाँ, शादियां वैसे बहुत ज्यादा लैविश होती हैं, लेकिन अभी हम स्पेशली जो खान की शादी है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो कार्बन फुटप्रिंट हम देखेंगे, केवल हम यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे हैं केवल मांस का। तो जो चिकन है, तो 1 केजी जो चिकन का मीट है उसमें 6.9 केजी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, या हम 7 केजी पकड़ सकते हैं, इतना कार्बन निकलता है। तो यहाँ पर 2000 केजी जो चिकन बना वो लगभग हुआ
13.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड इतना यहाँ पर रिलीज करा गया। अब अगर हम मटन की बात करें, बकरी का मांस, तो 13.2 kg कार्बन इसमें रिलीज होता है। तो मटन हम लोग कितना देखा था कि 1500 kg, हम लोगों ने मान लगाया था कि 1500 kg जो भी स्टूडेंट है उनके लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट आता है मटन के मांस का, वो आता है 58.8 टन। और इसके बाद जो मछली का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो है 1 किलोग्राम मछली की मांस का कार्बन फुटप्रिंट 5 से 6 kg। तो 1500 किलोग्राम हमने अनुमान लगाया था, जो कि बनता है 8.8 टन, 8.5 टन, यानी कि 8500 किलोग्राम आपका कार्बन इतना रिलीज होता है। अब अगर हम टोटल एस्टिमेट करते हैं तो आता है टोटल ये 81 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ केवल इतना मास प्रोड्यूस करने के लिए। जो 5000 किलोग्राम जो मास प्रोड्यूस हुआ उसके लिए 81 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, मतलब 81,000 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट इतना हमारा ऐड हुआ इन्वायरमेंट में, जो कि बराबर है 8 टाइम्स अगर आप एक कार से 8 बार पूरे अर्थ के चक्कर लगाते हो। मास को प्रोड्यूस करने में मीथेन गैस भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, क्योंकि अगर हम क्लाइमेट चेंज को देखें, जो क्लाइमेट चेंज टाइम हो रहा है, इतनी ज्यादा तबाही मची पड़ी है, लैंडस्लाइड और फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, बारिश हो रही है। 2025 में बहुत सारे ऐसे दिन हैं जो अब तक के सबसे ज्यादा गर्म माने जा रहे हैं। तो मीथेन और जो नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये भी इसमें रिलीज होते हैं। दूध है, अभी तो दूध को तो मैंने एस्टिमेट करा ही नहीं है। एक लीटर दूध है, 1 लीटर दूध में 1000 लीटर पानी यूज होता है, और साथ में जो जितना ही बड़ा जानवर होगा उतना ही ज्यादा वो मीथेन रिलीज करता है। अगर हम गाय भैंस को देखें तो गाय भैंस और ज्यादा मीथेन रिलीज करती हैं, क्योंकि जो वो खाना खाती हैं तो फर्मेंटेशन होता है, उसको पचाती हैं, और जो फार्टिंग होती है उसमें मीथेन गैस रिलीज होती है, गोबर करते हैं उसमें मीथेन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर अभी हम दूध को तो कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम केवल मास की बात कर रहे हैं। तो ये तो बात थी कार्बन फुटप्रिंट की। अब जो एनवायरनमेंट में कार्बन होता है, उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज होते हैं। तो ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम बात करें, जो एक मैच्योर ट्री होता है, मैच्योर मतलब एक पूरा हरा भरा विशाल भव्य ट्री, तो वो 22 किलोग्राम कार्बन एक साल में एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर 81,000 किलोग्राम कार्बन रिलीज होता है इनकी पूरी वेडिंग में। अगर पूरी वेडिंग का एस्टिमेट करते हैं केवल मास का, अब यहाँ पर हम डेकोरेशन और जो दूध है उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं मास की। तो मास को मिलाकर 81,000 किलोग्राम कार्बन यहाँ पर रिलीज होता है, जिसको आप सुन के शॉक हो जाएंगे, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक साल में 3,682 पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके 81,000 किलोग्राम कार्बन एब्जॉर्ब हो पाएगा। और यहाँ पे 3,682 जो पेड़ हैं वो मैच्योर ट्री होने चाहिए। क्या इतने ट्री हम बचा पा रहे हैं अपने एनवायरमेंट में? लगाने की तो बात छोड़ो, क्योंकि एक पौधे को अगर हम अभी एक ट्री को हम लगाएंगे तो वो बड़े होते होते उसको 10-15 साल लगते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आज का जो टाइम है वहां पर पेड़ लगाना एक हल नहीं है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन पेड़ लगाना एनवायरमेंट को बचाना, क्लाइमेट चेंज का हल नहीं है। पेड़ को हमें बचाना होगा। और यहाँ पर तो बात हो रही है कि 81,000 किलोग्राम कार्बन रिलीज कर दिया गया। क्या इतने पेड़ हैं हमारे पास? क्योंकि जंगल तो काटे जा रहे हैं। अभी जो ढोलकाबाद है राजस्थान में, वहां वो काटा जा रहा है। अभी हैदराबाद में हमने देखा ही था, वहां पर जो जंगल था वो काटा जा रहा था, और भी जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं। ये था पूरा अप्रॉक्स एस्टिमेशन। और यहाँ पर हमने केवल बात करी थी मास की। तो अगर हम थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे पकड़े हैं, थोड़ा सा कम कर दें या फिर थोड़ा ज्यादा कर दें, तब भी ये जो कार्बन फुटप्रिंट है ये ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दूध को ऐड नहीं करा है। यहाँ पर हमने होने वाले जो डेकोरेशन है, उसमें जो सामान प्रोड्यूस हुआ, उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, अननेसेसरी वाले जो सामान होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उसको हमने नहीं ऐड करा। तो ये एस्टिमेशन और ज्यादा ही जाने वाला है। तो ये शिक्षक है हमारे, क्या ये शिक्षक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे कि हमारा समाज जाके, हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, वो जाके विश्व गुरु बने? और ऐसे शिक्षकों को हमने समाज में प्रतिष्ठा दे रखी है, सम्मान दे रखा है। जहां पर एक शिक्षक का काम होना चाहिए एक सही सुंदर समाज का निर्माण करना, जो कि आज के टाइम में आचार्य प्रशांत कर रहे हैं, जो समाज को सही दिशा दिखा रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन 2030 लॉन्च करा है कि 5 साल तक लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक करना, उनके सेंटर को सही करना, ताकि वो जो भोगवाद है उसको समझ सकें, उसको कम कर सकें। और जिनको हम लोगों ने चढ़ा के रखा है इस तरह के लोगों का, इन सब लोगों का बहिष्कार करें।
क्योंकि ये समाज को शिक्षक के नाम पे खोखला कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये प्रमोट कर रहे हैं हिंसा को, हत्या को, और उसके साथ ही साथ देख लिया हमने उसके क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होते हैं। विचार करना होगा हमको अपने जो चॉइसेस हैं, जो फूड चॉइसेस हैं, किनको हम आइडलाइज कर रहे हैं, किनको हम सम्मान दे रहे हैं, किसको हम उठाकर वहां पहुंचा रहे हैं, किसको हम शिक्षक बोल रहे हैं, किसको हम गुरु बोल रहे हैं। ये हमको बहुत सोचना समझना पड़ेगा और अपने आप विचार कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं और इस काम को आगे बढ़ाना है, तो मैं अपनी रिसोर्सेज की वजह से इसको सही से नहीं कर पाता हूँ, काम आगे नहीं बढ़ा पाता हूँ। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।